नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां मैं एसएससी के पीवाईक्यूज लाया हूं जो कि जनरल अवेयरनेस के हैं। ये तो यूं सीजीएल के लिए है, लेकिन ये सभी एग्ज़ाम जो एसएससी के द्वारा लिए जाते हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि जी जनरल अवेयरनेस का कोई जाति नहीं होता है, समझे कि इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा, ज़रूरी नहीं है, कहीं भी आ सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर पहली बार आप इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे वीडियो आपको हमारे चैनल पर वीडियो आपको ज़्यादा मिलेंगे और सपोर्टर्स का तो सपोर्ट दिखाइए। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो वो जोरहाट मनाया जाता है। शहरी शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। उसके बाद है हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? महात्मा गांधी। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से हैं? तबला, फयाज खान। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के एस और टी आधारित अभिनव तरंगों पर अपने प्रयासों के लिए 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता? ये मुआ सुबोंग, याद कर लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक चौथे वर्ष किया जाता है। चौथे वर्ष। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? मंत्री या और अधिकारी को। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 19 पदक जीते थे। न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना को वर्ष 2021 में भारत के 48वें, ये छोड़िए ये करंट का है, उस समय का रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। भारत को 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है? तो ये 2%, H 39%, S और 58.5% O। तो राइट डाउन कर लीजिए। साइंस बैकग्राउंड पे ज़्यादा है, वो अच्छे से याद होगा उनको। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा जाता है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाली द्रव की प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और यह एक नियत मान के बराबर होता है। डेनियल बर्नौली सिद्धांत, ये राइट डाउन कर लीजिए। गहराई के अनुसार झीलों का सही क्रम क्या है? बैकाल झील, तंजानिया झील, कैस्पियन सागर और वोस्तोक। तो ये ऑप्शन के अनुसार है, बीच में कोई और भी आ सकता है, लेकिन राइट डाउन कर लीजिए। बैकाल झील, तंगानिया। फारसी दूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय सेकंड, रज़ाक। निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? मिजोरम। राइट डाउन कर लीजिए। महात्मा गांधी 3 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, जनवरी है। तो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की थी? सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश। जोरावर सिंह यादव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? गुजराती लोक नृत्य रूप भवाई। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिंटन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई और इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कमेंट बॉक्स में बताएं। पादपों में पेक्टिन मध्यम पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीय भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है।
तो ये लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत रूप से सुमेलित है, यानी सभी सही हैं, सभी पर ध्यान देंगे, उसको छोड़ देंगे। ब्रायोफाइटा मास, एंजियोस्पर्म कुलाब और जिम्नोस्पर्म पाइनस। इसके बाद है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योग और औद्योगिक आधार पर के विकास पर बल दिया गया था? ये दूसरी में है, अब ज़रूर याद कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं जानता हूँ करोड़ों में सिर्फ एक होंगे जो यह लास्ट तक देखेंगे। अगर आपने देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।